नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल ज्ञानवर्धन बाय रीटा यादव में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे धातुओं के विषय में। संस्कृत में धातुएं, संस्कृत की जो धातुएं हैं वो हिंदी की क्रिया होती है। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं वर्ब, हिंदी में कहते हैं क्रिया, और संस्कृत में उसे हम क्या कहते हैं? धातु। तो धातु क्या है? जिन शब्दों द्वारा किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें हम धातु कहते हैं। यानी जिन शब्दों से हमें किसी भी काम का होना या करना, जैसे चलना, घूमना, हंसना, रोना, बैठना, उठना, ये सब क्या है? ये कोई ना कोई काम है, कोई ना कोई कार्य है। तो जिन शब्दों से हमें किसी भी कार्य के करने या होने का पता चलता है वे धातु कहलाते हैं। और धातु का प्रयोग हम काल के अनुसार करते हैं। काल क्या है? यानी समय के अनुसार। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। इस काल को हिंदी में हम काल कहते हैं, इंग्लिश में हम टेंसेस कहते हैं, और संस्कृत में हम क्या कहते हैं? इसे लकार। तो संस्कृत में हम काल के अनुसार धातुओं का प्रयोग करते हैं। और इस पाठ में हम केवल लट लकार के विषय में पढ़ेंगे। लट लकार अर्थात वर्तमान काल। और धातु को जो ये आप टिक का निशान देख रहे हैं इसके द्वारा भी लिखा जाता है। तो ये टिक का निशान जो है ये धातु की पहचान बताता है। और इसके बाद हम पढ़ते हैं धातु, लट लकार के धातु में लगने वाले प्रत्यय। जैसे हम मैथ्स में कोई भी सम का सॉल्यूशन निकालते हैं तो हम किसी फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, वैसे ही हमें धातुएं बनाने के लिए धातु के साथ एक प्रत्यय जोड़ना होता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये हमें 3 पुरुष दिए गए हैं। उसके अलावा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जो हम पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं और संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष यानी वक्ता और श्रोता को छोड़कर सभी जो हैं वो प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। मध्यम पुरुष सुनने वाला व्यक्ति मध्यम पुरुष कहलाता है, और उत्तम पुरुष बोलने वाला व्यक्ति उत्तम पुरुष कहलाता है, यानी वक्ता जो है वो उत्तम पुरुष कहलाता है। तो धातुओं का प्रयोग हम पुरुष और वचनों के अनुसार ही करते हैं। तो ये वो प्रत्यय हैं, जैसे आप यहाँ देखेंगे अति, अतः, अंति, असि, अथः, अथ, आमि, आवह, आमह। इन प्रत्ययों को जोड़कर हम धातु रूप तैयार कर सकते हैं। धातु रूप क्या है? धातु का वह परिवर्तित रूप जिसे हम वाक्य निर्माण में प्रयोग करते हैं। क्योंकि पठ का अर्थ है पढ़ना, लेकिन अगर हम किसी वाक्य में ये कहते हैं पढ़ता है, पढ़ रहा है, तो हमें उसे धातु रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसका परिवर्तन करना पड़ेगा, उसमें प्रत्यय लगाने पड़ेंगे। तो ये प्रत्यय वो फॉर्मूला है जिसके द्वारा हम लट लकार की धातुएं बना सकते हैं। जैसे प्रथम पुरुष में हम क्या करेंगे? धातु प्लस अति, यानी धातु हमारी क्या है? पठ। तो पठ प्लस अति क्या बन जाएगा? पठति। धातु प्लस अतः द्विवचन में पठ प्लस अतः पठतः। और बहुवचन में धातु प्लस अंति पठ प्लस अंति पठन्ति। उसी प्रकार मध्यम पुरुष में असि, अथः, अथ, ये धातु के साथ जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा? पठसि, पठथः, पठत। और उत्तम पुरुष में कौन से प्रत्यय जुड़ेंगे? आमि, आवह, आमह। ये 3 प्रत्यय धातु के साथ जुड़ जाएंगे और धातु रूप बन जाएगा पठामि, पठावह, पठामह। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि पठ धातु लट लकार के धातु रूप कैसे बन जाएंगे? पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावह, पठामह। अब इस तालिका में आप देखेंगे कि एक वचन में कहीं पर भी कोई विसर्ग नहीं है, और द्विवचन में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तीनों में ही विसर्गों का प्रयोग किया गया है, और बहुवचन में केवल उत्तम पुरुष में विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो आप लट लकार की धातुएं बनाते वक्त ये ध्यान रखेंगे कि प्रथम, मध्यम और उत्तम तीनों पुरुषों के द्विवचन में और उत्तम पुरुष के बहुवचन में केवल विसर्ग आते हैं और बाकी कहीं पर विसर्ग नहीं आते। अब यहाँ पर हम पठ धातु लट लकार का अर्थ सहित एक बार अनुवाद करेंगे। जैसे हमने पठ धातु के बारे में पढ़ा, पठ का मतलब क्या है? पढ़ना, और इसका हम प्रयोग कर रहे हैं लट लकार में, अर्थात वर्तमान काल में।
एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब यहाँ पर चाहे कोई लड़का हो लड़की हो, दोनों के लिए ही समान क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रथम पुरुष में हमारी क्या बनी थी, क्या बना था धातु रूप, पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष में पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। और इसका अर्थ कैसे बनेगा, वह पढ़ता है, वह नहीं है इसका जो अर्थ है वो है पढ़ता है। लेकिन हमने वह का प्रयोग इसलिए किया है ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि ये एक वचन के लिए है। पठती का अर्थ है वह पढ़ता है या पढ़ता है, सिर्फ पढ़ता है। पठतः दो पढ़ते हैं, पठन्ति सब पढ़ते हैं, पठसी अब क्योंकि सुनने वाला है तो कौन होगा, तुम। पठसी तुम पढ़ते हो, पठतः तुम दो पढ़ते हो, पठत तुम सब पढ़ते हो। पठामी, पठामी उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष कौन होता है, वक्ता। पठामी मैं पढ़ता हूँ, पठावह हम दो पढ़ते हैं, पठामह हम सब पढ़ते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि इन धातुओं के किस प्रकार अर्थ होते हैं और हम उसे वाक्य में किस तरीके से प्रयोग करेंगे। अगर मैं यहाँ पर सर्वनाम शब्द सह लगा दूं, सह पठती वह पढ़ता है। अगर यहाँ पर बालिका है, अगर मैं यहाँ कहूँ बालिका पठती तो बन जाएगा बालिका पढ़ती है। अगर मैं यहाँ बना दूं बालिके द्विवचन में, बालिके पठतः दो बालिकाएं पढ़ती हैं, बालिकाः पठन्ति बहुत सी बालिकाएं पढ़ती हैं। त्वं पठसि तुम पढ़ते हो, युवां पठतः तुम दो पढ़ते हो, यूयं पठत तुम सब पढ़ते हो, अहम पठामि मैं पढ़ती हूँ, आवां पठावः हम दो पढ़ते हैं, वयं पठामः हम सब पढ़ते हैं। इसके बाद हम कुछ धातुओं को केवल प्रथम पुरुष में करेंगे और इसको तीनों वचनों में करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारी फर्स्ट लाइन में धातुएं दी गई हैं, सेकंड लाइन में उनके अर्थ दिए गए हैं और उसके बाद एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे पठ, पठ का अर्थ क्या है, पढ़ना, तो इसका प्रथम पुरुष क्या बनेगा, पठती, पठतः, पठन्ति। एक पढ़ता है, दो पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। लिख, लिख का अर्थ है लिखना, लिखती, लिखतः, लिखन्ति। एक लिखती है, दो लिखते हैं, कई लिखते हैं। अगला है खेल, खेल का अर्थ है खेलना, खेलती, खेलतः, खेलन्ति। एक खेलता है, दो खेलते हैं, कई खेलते हैं। खाद, खाद का अर्थ है खाना, खादती, खादतः, खादन्ति। एक खाता है, दो खाते हैं, कई खाते हैं। अगला है वद, वद का अर्थ है बोलना, वदती, वदतः, वदन्ति। एक बोलता है, दो बोलते हैं, कई बोलते हैं। इसके बाद अगला है धाव, धाव का अर्थ होता है दौड़ना, धावती, धावतः, धावन्ति। एक दौड़ता है, दो दौड़ते हैं, कई दौड़ते हैं। चल, चल का अर्थ है चलना, एक चलता है, दो चलते हैं, कई चलते हैं। चलती, चलतः, चलन्ति। नम, नम का अर्थ है नमस्कार करना, नमति, नमतः, नमन्ति। एक नमस्कार करती है, दो नमस्कार करते हैं, कई नमस्कार करते हैं। रक्ष, रक्ष का अर्थ है रक्षा करना, रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति। एक रक्षा करता है, दो रक्षा करते हैं, कई रक्षा करते हैं। त्रि, त्रि का अर्थ है तैरना, तरति, तरतः, तरन्ति। एक तैरता है, दो तैरते हैं, कई तैरते हैं। बच्चों आपने देखा होगा कि हमने ऊपर जितनी भी धातुएं पढ़ी वो धाव था तो धावती, चलती, नम का नमति, रक्ष का रक्षति, सब एज इट इज प्रयोग हो रहे थे। लेकिन त्रि जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, तर में। त्रि जो है तर में कन्वर्ट हो गया और वो बन गया तरति। तो अब हम इसी प्रकार की धातुएं पढ़ेंगे। अपरिवर्तनीय धातु, अपरिवर्तनीय धातु कौन सी धातुएं होती हैं, ऐसी धातुएं जिनका रूप एक समान रहता है, परिवर्तन नहीं होता, वे अपरिवर्तनीय धातु कहलाती हैं।
जैसे ऊपर अभी हमने बहुत सारी धातुएं पढ़ी, तो वैसे ही जैसे नम है तो नम का नमति बन जाएगा, यानी इस धातु में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, केवल प्रत्यय लगा और धातु रूप बन गया। नम नमस्कार करना, और क्या बन गया? नमति नमतः नमन्ति। इसी प्रकार वद, वद का अर्थ है बोलना, वदति वदतः वदन्ति। भ्रम, भ्रम का अर्थ है घूमना, भ्रमति भ्रमतः भ्रमन्ति। हस, हस का अर्थ है हंसना, हसति हसतः हसन्ति। धाव, धाव का अर्थ है दौड़ना, धावति धावतः धावन्ति। पठ, पठ का अर्थ है पढ़ना, पठति पठतः पठन्ति। क्रीड, क्रीड का अर्थ है खेलना, क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति। खाद, खाद का अर्थ है खाना, खादति खादतः खादन्ति। खेल, खेल का अर्थ है खेलना, खेलति खेलतः खेलन्ति। हमने खेलना के लिए एक और शब्द पढ़ा था क्रीड। क्रीड और खेल दोनों का ही अर्थ समान होता है। ये तो वो धातुएं हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, प्रत्यय लगते हैं और धातु रूप में बदल जाता है। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनमें परिवर्तन होता है। संस्कृत में कुछ धातुओं का रूप परिवर्तित हो जाता है, ये परिवर्तनीय धातु कहलाती हैं। कुछ ऐसी धातुओं के प्रथम पुरुष लट लकार के रूप नीचे दिए जा रहे हैं। अब ये वो धातुएं हैं जो बदल जाती हैं। जैसे गम धातु है तो ये गमति नहीं होगा, ये गच्छ में कन्वर्ट हो जाएगा। गम का अर्थ है जाना, लेकिन जो गम धातु है क्योंकि वो परिवर्तनशील धातु है, इसलिए गम क्या बन जाएगा? गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। एक जाता है, दो जाते हैं, कई जाते हैं। भू, भू धातु कन्वर्ट हो जाती है भव में, जिसका अर्थ है होना, भवति भवतः भवन्ति। एक है, दो हैं और कई हैं, या एक का होना, दो का होना या कईयों का होना। इसके बाद दा, जो दा धातु है वो यक्ष में कन्वर्ट हो जाती है। दा का अर्थ होता है देना, और दा को हम ददती नहीं करते या ददाती नहीं करते, इसे हम क्या करेंगे? इसे हम कन्वर्ट कर देंगे यक्ष में, क्योंकि ये क्या है? परिवर्तनशील धातु। तो यच्छति यच्छतः यच्छन्ति। एक देता है, दो देते हैं, कई देते हैं। पा, पा धातु किस में कन्वर्ट हो जाती है? पिब में। तो पा का अर्थ है पीना, तो पिबती पिबतः पिबन्ति। एक पीता है, दो पीते हैं, कई पीते हैं। दृश्य, दृश्य का अर्थ होता है देखना, लेकिन लट लकार में ये किसमें परिवर्तित हो जाता है? पश्य में। दृश्य पश्य में कन्वर्ट हो जाता है, और दृश्य का अर्थ है देखना, और इसके रूप कैसे बनेंगे? पश्यति पश्यतः पश्यन्ति। एक देखता है, दो देखते हैं, कई देखते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये सारी परिवर्तनशील धातुएं हैं जो धातु रूप के समय बदल जाती हैं। ये कुछ और अन्य उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे पत, पत धातु का अर्थ है गिरना, और लट लकार प्रथम पुरुष के एक में क्या बनेगा? पतति पततः पतन्ति। एक गिरता है, दो गिरते हैं, कई गिरते हैं। भ्रम, भ्रम का अर्थ है घूमना, भ्रमति भ्रमतः भ्रमन्ति। एक घूमता है, दो घूमते हैं, कई घूमते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे वी प्लस कस है। वी जो है यहाँ पर उपसर्ग है और कस धातु है। वी प्लस कस का अर्थ होता है खिलना, जैसे फूल जो हैं वो खिलते हैं, तो वी प्लस कस धातु का प्रयोग खिलना के लिए किया जाता है, फूलों के खिलने के लिए किया जाता है। तो और इसका रूप कैसे चलता है? विकसति विकसतः विकसन्ति। एक खिलता है, दो खिलते हैं, कई खिलते हैं। पा हम पढ़ चुके हैं, पीना, और ये किस में कन्वर्ट होता है? पिब में, पिबति पिबतः पिबन्ति। दृश्य पश्य में, पश्यति पश्यतः पश्यन्ति। गम गच्छ में, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। और दा यच्छ में, यच्छति यच्छतः यच्छन्ति। और स्था धातु जो है वो तिष्ठ में कन्वर्ट हो जाती है। स्था का अर्थ है बैठना, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? तिष्ठ में। हम स्थाति नहीं करेंगे, हम इसे क्या करेंगे? तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति। यानी एक बैठता है, दो बैठते हैं और कई बैठते हैं। संस्कृत में धातु रूप लिंग के अनुसार नहीं बदलते, बल्कि ये प्रत्येक लिंग में समान रहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि चाहे पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसक लिंग हो, तीनों में जो क्रिया होगी वो समान होगी, वह नहीं बदलेगी। जैसे बालः पतति,
ये पुल्लिंग है। बालक गिरता है। कन्या पतति, लड़की गिरती है, ये स्त्रीलिंग है। फलम पतति, फल गिरता है, ये नपुंसकलिंग है। आप देखेंगे ये पुल्लिंग शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द है और ये नपुंसकलिंग शब्द है, लेकिन तीनों के लिए ही पतति समान क्रिया का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जो क्रियाएं होती हैं वो लिंग के अनुसार नहीं होती। यहाँ पर पतति धातु रूप तीनों लिंगों में समान है। संज्ञा शब्दों के लिए प्रथम पुरुष की धातुएं प्रयोग की जाती हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि जैसे हमने सर्वनाम शब्द पढ़े थे, सह तौते, साते ता, तत्ते तानी, ये हमने मूलतः तत्शब्द के अंतर्गत पढ़ा था, तो उसमें हम प्रथम पुरुष के क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर किसी का नाम है, अगर किसी का नाम है, संज्ञा शब्द है, किसी का नाम है, तो उसमें भी हम प्रथम पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तो केवल वक्ता और श्रोता के लिए होते हैं, और जो बाकी जितने भी सब हैं, किसी का नाम है या कुछ भी है, वो सब कुछ प्रथम पुरुष के अंतर्गत ही आता है। इस पाठ में कुछ हमने नए शब्द पढ़े, जैसे क्रीड, क्रीड का अर्थ है खेलना, भू होना, पच पकाना, नृत्य नाचना। जो नृत्य धातु है ये कन्वर्ट होती है नृत्यति, नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति। कूज सिंपल है, कूजति, कुजतः, कुजन्ति। कथ धातु कन्वर्ट होती है कथय में, यानी कथ्यति, कथ्यतः, कथ्यन्ति, जिसका अर्थ है कहना। त्रि तैरना हम पढ़ चुके हैं। कूर्द कूदना हम पढ़ चुके हैं, ये भी अपरिवर्तनशील है, यानी कूर्दति, कूर्दतः, कूर्दन्ति। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे धातु रूप वर्तमान काल में हम पूरी जो तालिका बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर उदाहरण पढ़े, उसमें हमने केवल प्रथम पुरुष के विषय में पढ़ा कि प्रथम पुरुष में धातुएं कैसे बनती हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी धातुएं दी गई हैं और ये तीनों पुरुषों में दी गई हैं। जैसे हमारे पास पट धातु है। पट धातु हर एक तालिका में आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये तीनों, और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये तीनों, ये लिखना अनिवार्य है। इसके बिना हमारी तालिका जो है वो पूरी नहीं होती। तो प्रथम पुरुष तो हमने बहुत सारे पढ़ लिए हैं, तो हमें ये ऑलमोस्ट याद हो चुका है। हमारे लिए सिर्फ मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष थोड़ा सा नया है। जैसे पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। ये हमारा हो गया पट धातु लट लकार। उसके बाद है लिख। लिख का अर्थ है लिखना, और लिख का लट लकार कैसे बनेगा? लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखथः, लिखत, लिखामि, लिखावः, लिखामः। हस धातु जिसका अर्थ है हंसना। हसति, हसतः, हसन्ति, हससि, हसथः, हसत, हसामि, हसावः, हसामः। चल, चल का अर्थ है चलना। चलति, चलतः, चलन्ति, चलसि, चलथः, चलत, चलामि, चलावः, चलामः। इसके बाद है धाव। धाव का अर्थ है दौड़ना। धावति, धावतः, धावन्ति, धावसि, धावथः, धावत, धावामि, धावावः, धावामः। इसके बाद है गम। गम किस में कन्वर्ट हो जाता है? गच्छ में, जिसका अर्थ है जाना। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। इसके बाद है नम। नम का अर्थ है झुकना या नमस्ते करना। नमति, नमतः, नमन्ति, नमसि, नमथः, नमत, नमामि, नमावः, नमामः। इसके बाद है अस। अस का अर्थ होता है होना, और अस किसमें, अस कैसे बनेगा? अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्थः, स्थ, अस्मि, स्वः, स्म। खेल धातु। खेल का अर्थ है खेलना। खेलति, खेलतः, खेलन्ति, खेलसि, खेलथः, खेलत, खेलामि, खेलावः, खेलामः। क्री। क्री का अर्थ है कोई भी काम करना, और ये किसमें कन्वर्ट होगा? करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुत, करोमि, कुर्वः, कुर्वः। जो अस धातु है और क्री धातु है, इनका परिवर्तन थोड़ा अलग तरीके से होता है, तो इसे आप बाद में ध्यानपूर्वक करेंगे।
अभी क्योंकि हम लट लकार अभी हम शुरुआत में पढ़ रहे हैं, तो हमें ये जो आसानी से हम धातु रूप बना सकते हैं, हम केवल उनका प्रयोग अधिक करेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया था कि इस तालिका को याद करने के लिए हमें क्या याद करना है कि द्विवचन के तीनों में विसर्ग आते हैं और बहुवचन उत्तम पुरुष के बहुवचन में विसर्ग आते हैं। अब हम जैसे एक यहाँ पर उदाहरण के साथ पढ़ लेते हैं। हमारे पास जैसे धाव है, धाव का अर्थ है दौड़ना। अगर यहाँ पर होगा बालकः धावति, यानी एक बालक दौड़ता है। रामः धावति, राम दौड़ता है। सीता धावति, सीता दौड़ती है। बालकौ धावतः, दो बालक दौड़ते हैं। बालकाः धावन्ति, कई बालक दौड़ते हैं। धावसी श्रोता है, तो क्या होगा, त्वम युवाम यूयम, त्वम धावसी, तुम दौड़ते हो। युवाम धावतः, तुम दो दौड़ते हो। यूयम धावत, तुम सब दौड़ते हो। धावामी, धावावः, धावामा, ये उत्तम पुरुष है यानी वक्ता। अहम, आवाम, वयम। अहम धावामी, मैं दौड़ता हूँ या मैं दौड़ती हूँ। आवाम धावावः, हम दोनों दौड़ते हैं। वयम धावामः, हम सब दौड़ते हैं। तो इस प्रकार क्रियाओं का प्रयोग करके हम छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने संस्कृत के धातु रूपों के विषय में पढ़ा। अगली बार हम एक नए विषय के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।